आ रही है। अब क्यों बुलाया? मुन्नी, मैं ये क्या सुन रही हूँ कि तुम चाहती हो कि रुखसती गधा गाड़ी के ऊपर हो? ना खुदा का खौफ करो, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे खानदान वाले क्या कहेंगे? और वैसे भी रुहेल ने गाड़ी का इंतजाम कर रखा है। भाई गाड़ी में क्यों जाएगी मेरी शम्मू? मेरी बिरादरी की इज्जत का सवाल है और मैं पुइया को क्या जवाब दूंगी भला? पुइया? पुइया? पुइया कौन? अरे पुइया मेरे मियाँ थे ना, मर गए। बिरादरी वाले सब प्यार से उन्हें पुइया कहते थे। भाई उन्हीं की ख्वाहिश थी कि शम्मो तो गधा गाड़ी पे रुखसत होगी, और हाँ, वरना मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मुन्नी खाला, ये लड़का वाला है ने, कुछ तो लिहाज कर लीजिए। जूता उठा के ना तेरे मुंह पे मार दूंगी मैं। जब मैंने कह दिया कि मेरी शम्मो की रुखसती उस गधा गाड़ी पे ही होगी तो बस, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे भाई अम्मा, तुम भी किस जाहिल से बहस कर रही हो? चल भाई जा धोवन, बुला के ला अपनी गधी को, लेके जाए उसकी बारात गधे पे। अपने गधे को बुला लेना ना। चलो भाई रुखसती करो, जो इसको भी घोता गाड़ी पे रवाना कर दीजिए ने। तुम्हारी तो ठीक बेइज्जती करके गई है ये। देख शम्मो, अल्लाह तुझे हर गम से दूर रखे और इस बम से भी। परवरदिगार तुझे किसी चीज की कमी ना होने दे। और तो फिक्र ना कर, पुइया नहीं है मगर तेरी माँ भी जिंदा है। अब तू जानती है ना, ये बेगैरत लोग हैं। ये बेगैरत लोग तेरे साथ कुछ भी गलत करें, तू सबको छोड़ छाड़ के मेरे घर आ जाइयो। तेरी माँ के घर का दरवाजा तेरे लिए हमेशा खुला है, हमेशा। बात सुन भाई भैंसे, अगर हम लोगों पर एतबार नहीं है और इतने ही हम बेगैरत नजर आ रहे हैं, जबकि बेगैरत कोई और है, तो अपने पुइया की इस चुईया को अपने पास ही रखो। हमें नहीं चाहिए जबरदस्ती क्यों हमारे सर पे मंड रही हो है। चलो भैया हम घर चलते हैं। जाना जा जल्दी बैठ। गधे पे जाएगी तेरी बारात, इसी काबिल। पहली बार गधे पे गधा बैठ रहा है। बैंड बाजा शुरू करो यार। चाचा जी,
कसम से जरा सा भी मजा नहीं आया मुझे शादी में। इतनी बकवास शादी थी, क्या क्या सोचा था मैंने। क्या हो गया, इतना मजा तो आया है। बस कर दो, इतना मजा आया। बहुत ही गरीबों वाली शादी थी और ऐसी लोकल बिरयानी बनाई हुई थी ना, तौबा तौबा तौबा, जरा भी मजे की नहीं थी। और वो जो कोल्ड ड्रिंक थी ना, वो भी 2 नंबर थी। इतनी सी भी गैस नहीं थी उस कोल्ड ड्रिंक के अंदर। कसम से शादी के खाने के नाम पर ना लंगर खोला था उस धोबन ने। जिस तरह इसने अपनी बेटी हमारे सर मंडी है ना, उसी तरह खाना भी हमारे मुंह पे मारा था इसने। कुल भी मजा नहीं आया मुझे। बस अब इतना भी कुछ बुरा नहीं था, अच्छा था, सब कुछ मुनासिब था। लेकिन तुम क्यों इतना दूर दूर थी भाई? हाँ तो क्या करती, तुम्हारे साथ खड़ी होकर वो सड़ी भूसी रस्में देखती क्या मैं? कोई सड़ी भूसी रस्में नहीं थी, जूता छुपाई की रस्म हो रही थी भाई। इतना मजा आ रहा था। काहे का मजा? ना तो वो जो दुल्हन की बहनें बनी हुई थी वो उसकी सगी बहनें थी, और ना ही दूल्हा का जूता इतना महंगा था कि जूता छुपाई की रस्म करने में मजा आता। और अम्मा से तो मैं बाद में पूछूंगी, ये जो हर बात बात पे देख उठा उठा के दे रही थी ना। क्या हो गया है बच्चों, अम्मा ने तुमसे इन्हीं रस्मों के लिए तो लिफाफे बनवाए थे। वो बेचारी कितनी खुश थी, कितनी खुशी खुशी नेक मांग रही थी। और फिर यही रस्में तो होती हैं जो शादी ब्याह की तकरीब को खूबसूरत बना देती हैं। जानती हूँ उस धोबन की वो सारी दोस्तें जो आई हुई थी, सड़ी भूसी टेढ़ी मेढ़ी। पता था उनकी फरमाइश और उनके नेक के बारे में मुझे, इसीलिए मैंने अम्मा के कहने के बावजूद लिफाफों में 500-500 के बजाय 50-50 रुपए डाल कर दिए। क्या कसम खाओ कि तुमने ऐसा किया? लेकिन अम्मा ने तो तुम्हें कहा था कि 500-500 डालने। देख भाई, अम्मा के फैसले तो बड़े जज्बाती होते, दिमाग तो मुसर्रत का चलता है ना। तो मैंने 2500 के बजाय 250 में फारिग करवा दिया और लड़कियों को। बच्चू, अगर अम्मा को पता चला ना तो वे तुम्हारा वो हाल करेंगे कि तुम याद रखोगी। अरे उन्हें पता चलेगा तब ना, और उन लड़कियों में बम तो जब फूटेगा जब वो लिफाफे खोलेगी और उसमें से 50-50 रुपए निकलेंगे। लेकिन बात सुनो, वो लिफाफे तो देखने में इतने भरे भरे लग रहे थे कि जैसे एक नहीं 2 बड़े बड़े नोट हो उसमें। मैंने पता क्या किया था, मैंने 50 रुपए के नोट के साथ टिश्यू पेपर लपेट के डाल दिए थे। इससे 2 फायदे हुए, एक तो हमें लिफाफा बड़ा हुआ लगा, और दूसरा जब वो लड़कियां 50 रुपए देख के रोएंगी ना तो आंसू साफ करने के काम आएगा टिश्यू पेपर। बच्चों, वैसे तुमसे कोई नहीं जीत सकता, तुम्हारा कोई हाल नहीं है।